अपना हक और अपना फर्ज तो निभाता चल, रिश्तों की पवित्रता तो बचाता चल। कुछ ऐसा कर मिट जाए दिल की ये दरारें, कुछ ऐसा कर आ जाए रिश्तों में बहारें। तो खुद से कर एक वादा, अटल रहे इरादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, मर्यादा मर्यादा मर्यादा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। इनको प्रताप एंड प्रताप मिल्स का तीसरा पार्टनर मान लिया है। आपकी और बड़े जीजा शाह की ताकत बराबर थी, लेकिन अगर नीलाक्षी हमारी तरफ आ जाती है तो जाहिर है हमारी ताकत उनसे ज्यादा हो जाएगी। ये वकालतनामा है, छोटी बहू से कहिएगा कि इस पर दस्तखत कर दें। उसे जो कुछ भी मिला है उसे उसके पिता ने दिया है। गैरों के लिए आपकी भावनाएं उमड़ पड़ी और अपनों को जो दुख दिया है उसकी कोई परवाह नहीं। माँ, ताऊजी ने जो मुकदमे के पेपर्स भेजे थे आपने उस पर साइन क्यों नहीं किए? क्योंकि उन पर साइन करने से नीलाक्षी का अधिकार छिन सकता था। ये जानते हुए भी कि उस पर साइन ना करने से आपके अपने बेटे का अधिकार छिन जाएगा? नहीं विक्रम, तुम्हें तुम्हारा अधिकार जरूर मिलेगा। कब? सब कुछ नीलाक्षी के नाम हो जाने के बाद? जो कुछ नीलाक्षी का था वो सब तो पहले से ही उसके नाम हो चुका है। इसका मतलब उस आदमी ने जो गलतियां की थी उस पर आपने रजामंदी की मोहर लगा ही दी ना? विक्रम, अपने पापा के फैसले को गलती का नाम मत दो। ये जानते हुए भी कि उस आदमी के एक फैसले को मानकर न सिर्फ आपकी जिंदगी बल्कि मेरा बचपन भी बर्बाद हुआ है, और आज आप ये चाहती हैं कि उस आदमी के उस फैसले को मानकर मैं अपना भविष्य भी बर्बाद कर लूं। विक्रम, तुम लालच में अंधे होकर रिश्तों की मर्यादा को भूल रहे हो। मत पढ़ाइए मुझे रिश्ते और मर्यादा का पाठ। इस रिश्ते में मुझे एक माँ और एक 7 साल का बच्चा नजर आता है, जिन्हें रिश्तों की जंजीरों में बांध दिया जाता है और जबान पर मर्यादा का ताला लगा दिया जाता है। शायद यही हमारी तकदीर है। अगर यही हमारी तकदीर है तो अफसोस है मुझे अपनी तकदीर पर, अफसोस है मुझे अपनी तकदीर पर। और मैं विक्रम सिंह अपनी तकदीर बदल देना चाहता हूं। हाथों की लकीरों को मिटा देने से तकदीरें नहीं बदला करती। तो फिर आपने क्यों उस लड़की के नाम सब कुछ कर दिया जिसकी माँ ने हम दोनों को बर्बाद कर दिया? क्यों? ये तो अपनी अपनी सोच का फर्क है विक्रम। तुम नीलाक्षी से उसका सब कुछ छीन कर अपना अधिकार हासिल करना चाहते हो, और मैं अपना सब कुछ उसे देकर अपना फर्ज पूरा करना चाहती हूँ। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके इस फर्ज अदा करने से मेरा हक खत्म हो जाएगा और नीलाक्षी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी जिस इरादे से वो इस घर में आई है? विक्रम, मेरे यहाँ आने का इरादा अगर तुम जान जाते तो ऐसी बात कभी नहीं करते। अभी तक तो मैंने किया ही क्या है? तुमने अपने बाप की अस्थियों पर जो नाटक किया था ना, उस पर यूं करके पर्दा गिराऊंगा मैं। विक्रम, तुम भूल रहे हो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। नहीं माँ, मैं बिल्कुल नहीं भूल रहा हूं। मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो तो मेरा ही बाप है, जिसकी गलतियों की सजा हमें जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। विक्रम, नीलाक्षी, विक्रम की बातों का बुरा मत मानना। दौलत के लालच में वो पागल हो गया है, शायद इसीलिए वो इस तरह बहकी बहकी बातें कर रहा है। छोटी माँ, मैं विक्रम की बात का बुरा नहीं मान सकती हूँ। छोटी माँ, मैं तो किसी की भी बात का बुरा नहीं मान सकती हूँ। शायद ये सब इसलिए हो रहा है कि विक्रम को लगता है तुम यहाँ प्रॉपर्टी हासिल करने आई हो। मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि विक्रम मुझे कभी समझ नहीं पाया, बल्कि मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं विक्रम को कभी अपनी बात नहीं समझा पाई।
फायदा नहीं होगा। बात जब स्वाभिमान की होती उसमें फायदा नुकसान नहीं देखा जाता। लेकिन आपने तो हमेशा अपने परिवार और उसकी भलाई के लिए ही सोचा है, फिर ये सब उस गुनाह की सजा है जो सुरेंद्र ने किया था। ये सजा जीते जी उसने उठाई हो या ना हो, पर उसके बाद ये सजा हम भुगत रहे हैं। किस लिए? खानदान की मर्यादा के लिए। मर्यादा। दीदी, आज खाने में क्या बनेगा? आप बता दें तो मैं लच्छू को बता दूंगी। जो तुम्हारे पसंद का हो वो बनवा लो। आप ऐसा क्यों कह रही हैं दीदी? क्यों? मैंने कुछ गलत कहा? घर वाले तो दूर, अब तो बाहर वालों के सामने भी उनका अपमान होने लगा है। ऐसा मत कहिए दीदी, बड़े भाई साहब का अपमान हो ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो सपना नहीं, हकीकत था। और तुम ये किसके हक के लिए कर रही हो? उस लड़की के लिए? अरे उस लड़की की माँ ने तुम्हारा सबसे बड़ा हक छीना है, एक पत्नी होने का हक। एक औरत सब कुछ बांट सकती है लेकिन अपना सिंदूर नहीं, और उसने तो तुम्हारा सिंदूर ही छीन लिया। उसने जो कुछ भी किया वो उसका धर्म था भाभी, और मैं जो कर रही हूं वो मेरा धर्म है। और मेरा धर्म ये कहता है कि अगर मेरे पति ने नीलाक्षी को अपना वारिस चुना है तो ये मेरा फर्ज है कि मैं उनके फैसले का सम्मान करूं। एक और फर्ज है तुम्हारा, इस घर की बहू होने का फर्ज, एक औरत होने का फर्ज, एक बेटे की माँ होने का फर्ज। क्या तुम्हारे अंदर की औरत ये नहीं कहती कि तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है? क्या तुम्हारे अंदर की वो औरत मर चुकी है? जिंदा है वो, जिंदा है, इसीलिए वो औरत मुझसे सवाल करती है भाभी कि इस सब में उस मासूम लड़की का क्या दोष, उसे क्यों सजा मिले? हम उसे सजा नहीं दे रहे, बल्कि वो हमें सजा दे रही है। हर पल हर दिन हम सबको अपमान के घूंट पीने पर मजबूर कर रही है। भले ही इसे अपमान समझे भाभी, मगर मैं तो इसे उसके हक की लड़ाई समझती हूँ। हक की लड़ाई? शालिनी, पता नहीं तुम्हारी आंखों पर उस लड़की ने क्या पर्दा डाल दिया है जो तुम्हें कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा है। ये भी नहीं दिखाई दे रहा है कि उन पर क्या बीत रही है। आज से पहले मैंने उन्हें इतना दुखी कभी नहीं देखा। अरे क्या नहीं किया उन्होंने इस घर के लिए, और उन्हें ये सिला मिल रहा है। भाभी, बड़े भाई साहब का अपमान हुई किसी को मंजूर नहीं होगा। हम सब ने हमेशा उनके फैसले को अंतिम फैसला माना है, आप भी मानती रही हैं। मगर आज आप औरत की नहीं, एक पत्नी की हैसियत से सोच रही हैं, जो सही भी है। काश कि मैं भी एक पत्नी बन पाती, सीता की तरह अपने राम के साथ वनवास चली जाती। मगर उस वक्त मैं खानदान की मान मर्यादा में फंसी चुपचाप उर्मिला बनी देखती रही। एक पत्नी होने का फर्ज तो मैं पूरा नहीं कर पाई, मगर आज एक औरत होने का फर्ज अदा कर रही हूं। शायद यही मेरा प्रायश्चित है। एक औरत होने का फर्ज तो तुम पूरा कर रही हो शालिनी, क्या ये विक्रम को मंजूर होगा? रिलैक्स यार, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? क्या ठीक हो जाएगा? मेरे इस बाप ने मुझे कंगाल बनाकर छोड़ दिया है। उस बाप ने जिसका चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा, उसका डरावना चेहरा मुझे डराता है, रात में डराता है मुझे। बेबस और लाचार बनाकर छोड़ दिया मुझे उस बाप ने। विकी, तुम जरा ठंडे दिमाग से सोचो, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा यार। ओए, तू चुप कर। तुझे पता है इस तरह के हल ठंडे मन से सोचने पर भी नहीं निकलता। जी, एक तो अपना विक्की पहले ही परेशान है, और ऊपर से तुम लोगों से कोई ऐसी वैसी एडवाइस मत दो यार।
अरे यार बल्ली तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। विकी इस वक्त गुस्से में है यार। हमें उसे भड़काना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसे समझाना चाहिए। तुझे बीच में बोलने के लिए किसने कहा बे? यहाँ मर्दों की बात चल रही है, तू अपनी जुबान को बंद रख। तुझे पता है विक्की के पापा ने सारी जायदाद नीलाक्षी के नाम पे कर दी है, और जब तक नीलाक्षी जिंदा है विक्की कर भी क्या सकता है। ठीक कहा तूने, जब तक नीलाक्षी जिंदा है तब तक। शाहिद, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? शायद जो कहना चाहता है वो मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। विक्की, तो फिर देर किस बात की? जो बात जल्दी समझ में आती है उसे अंजाम भी जल्द से जल्द दे देना चाहिए। चलो। मीनाक्षी, मैं कल भी सुरेंद्र प्रताप सिंह का इकलौता वारिस था और आज भी इकलौता वारिस ही रहूंगा। हमारे खानदान में तुम्हारा कल भी कोई वजूद नहीं था और आज के बाद भी कोई वजूद नहीं रहेगा। You are finished, मीनाक्षी। You are finished! शाहिद, ये तूने अच्छा नहीं किया। तुझे विकी को इस तरह भड़काना नहीं चाहिए। हाँ शाहिद, कुणाल ठीक कह रहा है। चुप करो तुम लोग और जरा सोचो कि अगर विक्की को उसके हिस्से की दौलत मिल गई तो तुम्हें यह मुफ्त की दारू नहीं मिलेगी। अगर अपना खर्चा चलाना है तो नीलाक्षी को रास्ते से हटाना होगा उसे रास्ते से। हे भगवान, चश्मा तो टूट गया। अब मैं गीता कैसे पढ़ूंगी? एक रात भी गीता ना पढ़ूं तो नींद नहीं आती। अब तो बस करवटें ही बदलनी पड़ेगी रात भर। दादी माँ, आप कहे तो आज आपको गीता पढ़कर मैं सुना दूं? दादी माँ, अगर आप मुझसे नाराज हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने नींद से क्यों नाराज होती है? मैं जानती हूँ दादी माँ कि गीता पढ़े बगैर आपको एक रात भी नींद नहीं आती, और आज रात आप गीता नहीं पढ़ सकती क्योंकि आपका चश्मा टूट गया है। कोई बात नहीं दादी माँ, आज आपको गीता मैं पढ़कर सुनाती हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दादी माँ, इसका मतलब है कि जब जब धरती पर धर्म का नाश होगा तब तब धरती पर मैं जन्म लूंगा। इतनी शुद्धता से संस्कृत के श्लोकों का पाठ किससे सीखा तुमने? अपनी माँ से। माँ हर रोज मुझे गीता पढ़कर सुनाया करती थी। दादी माँ, आप भी तो रोज गीता पढ़ती है, क्यों? क्योंकि गीता से हमें खुद से लड़ने की शक्ति मिलती है। तभी मैं अब समझी। माँ हमेशा कहा करती थी कि जब भी कर्म के रास्ते से भटकने लगो तो गीता का ध्यान कर लेना। कर्म? तुम यहाँ कौन सा कर्म करने आई हो? हम तो कुछ और ही समझते रहे, लेकिन तुम तो। कभी कभी सही उद्देश्य को पाने के लिए कर्म का एक ऐसा रास्ता अपनाना पड़ता है जो दिखने में गलत दिखाई देता है, लेकिन अगर हमारी नजर से देखो तो आपको वही रास्ता सही लगेगा। और फिर कर्म की सच्चाई ही तो उद्देश्य है।
कि तुम्हारे कर्म में कौन सा उद्देश्य छुपा है? जब तक कर्म पूरा नहीं हो जाता, उद्देश्य को जाहिर करना गीता में मना है। दादी माँ, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे मेरी माँ ने, मेरे पापा ने हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना सिखाया, और मैं उसी रास्ते पर चल रही हूँ दादी माँ। अच्छा दादी माँ, अब आप सो जाइए। मेरे लिए वो अस्थि का कलश नहीं बल्कि एक राख का ढेर है जो मेरा बचपन और तुम्हारी जवानी को जलाकर जमा किया गया है। विक्रम! विक्रम के पास तुम्हारी वापसी की टिकट है। तुम्हारे वीजे के मुताबिक कल तुम्हारे हिंदुस्तान में आखिरी दिन है, और कुछ पैसे। मुझे आपके ये रुपए नहीं चाहिए बड़े ताऊ जी। विक्रम, तुम यहाँ? हाँ, वो माँ को ढूंढने आया था। माँ को ढूंढने? हाँ, क्योंकि आजकल माँ का ध्यान मेरी तरफ कम और तुम्हारी तरफ ज्यादा रहता है। विक्रम, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? क्यों? मैंने कुछ गलत कहा क्या? अरे माँ तो सीधी सादी है, बस तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ गई। और विक्रम, ना तो ये बहस करने की बात है और ना ही वक्त, इसलिए तुम अभी इसी वक्त यहाँ से प्लीज चले जाओ। हाँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा ही रहा हूँ, लेकिन एक बात कान खोल के सुन। तुम जिस इरादे से इस घर में आई हो ना, उस इरादे में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। विक्रम, अगर तुम मेरा इरादा कभी समझ पाते तो फिर आज इस तरह की बात नहीं करते। और हाँ, अब तुम प्लीज मेरे रूम से चले जाओ, वरना मुझे मजबूरन माँ को बुलाना होगा। मीनाक्षी! आज विक्रम मेरे रूम तक आ पहुंचा।
और मुझे यकीन है कि उसके यहाँ आने के पीछे कोई नेक इरादा नहीं होगा। अपने कर्मों से तू महका दे चमन को, सच ही सबसे ऊंचा है बतला गगन को। कुछ ऐसा कर खिल जाए सूखी हुई कली, कुछ ऐसा कर मिल जाए छूटी हुई गली। तो खुद से कर एक वादा, अटल रहे इरादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, मर्यादा मर्यादा।